हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा मुझे ज़रूर। और मौसम कैसा है आपके वहाँ पे? अब मैं रोज़ गर्मी गर्मी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने नया काम किया है एक। बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। वैसे भी हम हर साल हम बनाते थे, तो इस बार पीछे बहुत बारिशें हुई, तो यहाँ पे मैं चूल्हा बना रही हूँ। तो क्या किया मैंने कि हम लेंटर पे नहीं डायरेक्ट बना सकते, अगर नीचे ज़मीन की बात होती है ना, तब बात कुछ और थी। तो मैंने अपने लेंटर की सेफ्टी करते हुए यहाँ पे क्या किया कि मैंने और हन्नी ने नीचे ना 4 ईंटें लगाई। ब्लॉक डाले थे ना हमने पीछे, वो थे हमारे पास बच्चे ब्लॉक जिसको बोलते हैं, रेते और सीमेंट के। तो वो हमने 4 नीचे लगाई। और आइडिया बताना आप हमारा कैसा लगा। और ऊपर हमने रख दिया टीन का पतरा। ठीक है, एक छोटा सा टीन का पतरा जो कटा हुआ ही था पहले से पुराना। ऊपर फिर से हमने 2-3 ईंटें रखी। फिर ऊपर इसको और ऊंचा करने के लिए मिट्टी की गोलाई दे दी। इस मिट्टी को लाने के लिए मैं और हनी बहुत कड़ी धूप में गए थे आज, पता है हम लोगों को। और फिर हनी ने लाई, मैंने इसके पास भरी। तो वो हमने कुछ नहीं दिखाया आपको, तो सिर्फ यहाँ पे मैं चूल्हा दिखा रही हूँ। और अब आने वाले कुछ दिन, मतलब जब जिस जिस दिन बारिश नहीं होगी ना, तो उस दिन अभी हम बाहर खाना बनाएंगे। क्लियरिटी भी अच्छी आएगी, अंदर उतना नहीं आती। मतलब मुझे खुद लगता है कई बार कि मैंने बनाया तो है, पर इसमें कलर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ना कुछ दिख रहा है कि कैसा बना है। आप लोगों ने भी काफ़ी बार बोला। तो एक तो वैसे भी हम यहाँ गर्मियों में बाहर बनाते थे हर साल, तो इस बार हमने थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए, क्योंकि गर्मियाँ हुई नहीं इस बार। अब हो रही हैं गर्मियाँ बरसात के टाइम पे। तो इसको मैं आपको नज़दीक से बताऊंगी। और नीचे भी हमने ना ये जो टीन का पतरा है, इसके ऊपर इसको गोबर से जो इसकी जो खालियाँ जैसी हैं ना टीन के पतरे में, इसको भर दिया मिट्टी से मैंने। और इसको फिर मैं गोबर से लिपूंगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बनेगा हमारा। फिर कल मैं आपको नया किचन बताऊंगी, आपका सेटअप जो कैसे तैयार किया हमने। अभी सिर्फ ये तैयार हो रहा है। और ये देखिए, तो फाइनली मेरा चूल्हा बन गया। और ये देखिए कैसा लगा आपको, बताना मुझे ज़रूर। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। लग रहा है ना मतलब इस बार सोचा नहीं था वैसे कि बनाऊंगी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा। उठ गए सही की हाला हाँ क्या ही लगी देखो उन्हें क्या। अच्छा कभी पढ़ने ना रेंट तार दिन मर खाबी मैं उधर सीधी बोल कदी टाइम क्या हुआ जी? 4 बजे की। गर्मी तो बड़ी पड़ रही है। मला भूखी घेतली तुझे तुझ्या पड़ोसी बड़ी जाना से। दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी और अब इतना भयंकर तूफान। देखिए बहुत ज़्यादा तूफान चला है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत 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 तूफान चला है। देखो पंछी पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाते हैं हवा। आप आवाज़ सुन सकते हैं। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के हम
मचल के हमसे मिलने आए हैं। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। चल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है, सारे जग को है पता। हो ऐसी मुस्कुराती है, यूं फिजा भुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। मेरा फेवरेट गाना है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने और अंधेरा है। यहाँ ऊपर भी लाइट लगाई है और यहाँ बहुत अंधेरा है। इसको बोलते हैं हमारे फनकाल। फनकाल मतलब फूंक मारते हैं, जिससे लोहे का होता है, किसी पाइप के टुकड़े को काट के बनाया जाता है ना। तो वो होता है वो ये। अब मैं नजदीक से नहीं दिखाऊंगी आपको ना, फोन को दिक्कत होती है। पता है बोल रहे थे कि चूल्हे पे नहीं आप दिखाते, तो पता क्या होता है, या तो फिर कोई दूसरा हो ना पकड़ने वाला तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मतलब आग के नजदीक इसकी लाइट ऑफ हो जाती है अपने आप ही। इसमें तो ज्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे काले चने, है ना। और आपसे बातें भी करूंगी, नहीं तो फिर बात अलग से करनी पड़ती है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा करो, फास्ट करो, वॉइस ओवर करो, तो बातें भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी, है ना। दोनों काम हो जाएंगे यहाँ पे। बहुत गर्मी थी आज, और जैसा मैं दिखाया आपको कि तूफान भी चला था। पता नहीं आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, इतने दूर की नहीं दिख रहा होगा। तो मैं चूल्हे पे बना रही हूँ अभी। और ये देखिए तेल मैंने रख दिया है, और ये जो ये ना ये कुंडी, इसमें मैं दूर से दिखाती हूँ अभी आपको, मैं नजदीक से नहीं दिखाऊंगी। यहाँ प्याज डाल दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेके मैं बात करूंगी। अभी मैं सुन रही थी काफी दिनों से, और कोई कहता वो डिप्रेशन में था, तो इस बात को किसी ने नहीं जाना कि वो क्यों डिप्रेशन में था। उसको दोस्तों की जरूरत थी, उसको परिवार की जरूरत थी, बताता वो नहीं था किसी को, ना उसने बताया। पर काश उसके जो उसका मतलब खामोश चेहरा था, खामोश जुबान थी, काश उसको कोई समझ पाता, है ना, तो शायद ये ना होता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अपने मन में कभी कोई बात नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन में जाने का यही होता है, जैसे अंदर अंदर इंसान घुटता है, उसको क्या टेंशन थी। अब कोई बोलते हैं कि उसको फिल्मों में काम नहीं दिया गया या कुछ भी नहीं हो गया, तो ये मुझे एक बात समझने कि इतना अच्छा लड़का होके सब कुछ था उसके पास, क्या फिल्मों से मतलब जो फिल्म सिटी से उससे सस्ती सी उसकी जान। अगर जिंदा रहते हैं तो बहुत काम मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। मैं ये बोलती हूँ कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार अपने माँ बाप के बारे में, बाप के बारे में, माँ तो उसकी थी नहीं, एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लेता, पागल की नहीं मतलब बाप के बारे में क्या हो, जैसे कि उनके दिल के ऊपर तो कभी भी मतलब तभी बोलते हैं ना, अगर कोई अब मैं सच्ची हूँ, कोई खामोश इंसान अगर दिखता है ना, तो उसको ये मत समझना कि उसके मन में कुछ नहीं है या वो चुप रहता है। क्या पता उसने कितने दर्द को अपने अंदर समेटा हुआ है, क्या पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ज्यादा बोलने वाले आदमी ठीक रहते हैं, वो ना कभी टेंशन नहीं लेते। तो ये जो चुपचाप रहने वाले होते हैं ना, और लेनी क्यों, हर ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और सबसे ज्यादा लोग पता कहाँ जा रहे हैं, दिखावे में जा रहे हैं। ये मैंने चने उबाल दिए, यहाँ पे ये देखो, ये पहले ही उबाल दिए थे मैंने, ब्लैक चने। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया था, तो मैं बाकी करती रहूँगी। ये टमाटर लगा देती हूँ मैं, पता है मैं आपसे बात भी क्यों कर रही हूँ, तो ये बाद में दिखाना पड़ता है, इसमें वॉइस ओवर दो और फिर बाद में बात करो, है ना। तो आज ना दिन को मैं सोच रही थी कितने निर्दोष आदमी चले जाते हैं ना। 20 हमारे वो चले गए, और वो लड़का चला गया, और उसका देख रही थी मैं गंगा घाट के ऊपर जैसे उसका वो कर रहे थे ना, तो बहुत सी लोगों के आंखों में आंसू देख के चला गया। अब तुम जो मर्जी करो, तुम जिसका मर्जी राज समझो, कुछ भी है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए।
क्यों लेना स्ट्रेस यार, उनके पास बहुत कुछ था, इतनी सारी धन दौलत थी, गाड़ियां थी, बंगला थी, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, अवार्ड चाहिए, सबसे बड़ा अवार्ड तो हमारी जान है, जो भगवान ने हमारे को अवार्ड दिया है। नहीं, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये जिंदगी है हमारी, हमारी खुशियां हैं। अरे नहीं मिलता फिर सिटी में, कौन सी खुशबू आ रही है इसमें। और कभी किसी इंसान को, बच्चों को, फैमिली को या अपने हस्बैंड को, कभी भी किसी को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए या कुछ भी। और वही सबसे ज़्यादा तो लोग ना दिखावे में जा रहे हैं, मुझे इससे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे इतना बड़ा अवार्ड चाहिए, मुझे इससे बड़े बनना है, और मुझे इससे महंगा सूट पहनना है। हम औरतों की होती है ना आदत बहुतों की, मुझे इससे बड़ा सूट पहनना है, मुझे इससे ज़्यादा ज्वेलरी लेनी है। तो इस दिखावे के चक्कर में ना हम बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, अपनी असलियत खोते जा रहे हैं हम लोग, है ना। जो हमारी असलियत है उसको मतलब पीछे छोड़ रहे हैं। और फिर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सीखेगी, वो भी तो वही सीखेगी, दिखावा ही जो हम करेंगे, है ना। मेरे बच्चे के पास 2000 की पैंट है, मेरे बच्चे के पास इतने का वो है, इतने का वो है। अरे यार ये मत करो, ये सब दिखावा है। और एक और बात, मान लो कोई जैसे कहते हैं ना, व्हाट यू थिंक दैट यू स्पीक, गॉड ब्लेस यू। धुआं लग गया, हवा आती है ना ऊपर से तो धुआं लगता है। आपको भी बहुत दिक्कत हो जाती है धुएं की वजह से। तो हाँ, मैं बोल रही थी ना, व्हाट यू थिंक दैट यू स्पीक, गॉड ब्लेस यू। जो आप सोचते हो यहाँ पे दिमाग में, वो हम बोलते हैं जुबान से, और जो हम जुबान से बोलते हैं ना, उसको भगवान तथास्तु कर देता है कि चलो। फोन आ रहा है शायद किसी का, हो जाएगा। तो हमेशा कहते हैं भगवान की अपनी जुबान पे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड लाओ, और अपने दिमाग में सब पॉजिटिव सोच रखो। कुछ क्या करते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, यार मत बोलो तुम, ठीक है दिख रहा है। जिसको जिस दिन तुम किसी की नजर में आ जाओगे, बोलने से नहीं होगा, खुद लगेगा कि नहीं सच्ची में गरीब है, तुम्हारी खुद को हेल्प अपने आप करेगा, भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे, है ना। लेकिन अगर 24 घंटे एक पाठ करते रहोगे, वही पढ़ते रहोगे, अब हमारे पास, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक दिन भी बोला था कि पता नहीं कितनी कितनी चीजों की कमियां होंगी, नहीं बहुत सी चीजें ऐसी नहीं होती। पीछे प्याज महंगा हो गया था, मैंने खरीदना ही बंद कर दिया, मैं छोड़ो करे, फिर क्या मैं रोने बैठ जाती, मैं प्याज नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, फिर हम नहीं जी सकते, हम एक कदम नहीं जी सकते। अरे जो भी टाइम है, जैसा भी टाइम है, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मेरे जो मम्मी पापा है ना, वहाँ पे भी मतलब ऐसे नहीं थे कि हाई फाई, वहाँ पे भी ऐसे ही थे नॉर्मल जैसे लोग वहाँ पे। तो मैं व्रत रखती थी, तो कई बार मैंने व्रत पता है कैसे तोड़ा है, नमक और मिर्च के साथ चपाती खा के। विश्वास कर सकते हैं आप, ये टाइम भी मैंने देखा है। लेकिन मैं तब भी दुखी नहीं हुई, अब हमारा ये हो गया, मैं तब भी दुखी नहीं हुई और मैं अब भी दुखी नहीं होती। और अपने को ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपको दिखावे की तरफ ले जाते हैं, और तेरे पास ये नहीं है, कई औरतों की होती है ना संगत, देख मेरे पास कितनी अच्छी साड़ी है, मैंने ना इसमें वो वाले डाले जो मैंने इसमें कुंडी में कूटे थे ना इसमें, और देख तेरे पास वो है, मेरे पास ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे को बोलता है तेरे पास सूट नहीं है। मेरी थी ऐसी कई फ्रेंड, मैं आपको मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे पता क्या बोलती थी कि तेरे पास तू जितनी बार आती है, मतलब एक ही कानों के या कुछ भी वो पहन के आती है, तो मैं बोलती थी हाँ क्यों, क्या दिक्कत है, एक ही पहने क्या दिक्कत है, मतलब बदल के, वो काफी रिच फैमिली में थी, तो बदल के, तो मैंने को जवाब देती थी, मैं क्या हाँ क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुम्हारे को, मेरे पास एक ही है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं ना पहनूं, मैं पहनूं, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो मेरी सिरदर्दी है, मुझे अच्छा, जो मुझे अच्छा लग रहा है, हम लोगों के लिए जी रहे हैं। आज के टाइम में इंसान लोगों के लिए जी रहा है और अपनी जान दे रहा है। ये सारा सार में यहीं पे लाके खत्म कर रही हूँ, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी कि मुझे इसको क्या अच्छा लग रहा है मैं वो पहनूंगी, इसके पास क्या है मैं उससे अच्छा पहनूंगी, वो दिखावा है, वो सारा दिखावा है। अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, अपने फैमिली को भी वही सिखा रहे हैं, और उस चक्कर में हम जो है अपनी अस्तित्व को खो रहे हैं, अपने अस्तित्व को। ठीक है, हमें उसके नजदीक रहना है। और ये डाल दी मैंने लास्ट में, चले बाद में दिखाऊंगी। उनको आलू डालने की याद नहीं रही मेरे को, पता है ऐसी भुलक्कड़ हूं मैं, आलू डालने की याद नहीं रही। तो भाई ऐसा है, बस मैं यही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं भी कि अपने
अपने अपने दिखावा मत करो, शो ऑफ मत करो। कहीं पे भी यूट्यूब है आपका, रियल लाइफ है आपका, कुछ भी है, कहीं भी शो ऑफ मत करो। आप जैसे हो, आप जैसे भी हो, दुनिया बहुत समझदार है, लोग हमें वैसे ही पसंद करेंगे। लेकिन शर्त है आपको रहना पड़ेगा असली, है ना। ये नहीं कि तुम आज कुछ और बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो, वो बात किसी को भी हजम नहीं होगी। चने में मेरा लग गया तड़का। और बात लगी थी सुशांत सिंह राजपूत की। उस लड़के ने यही गलती की, शायद उसकी लिखी होगी ऐसे, फिर मैं ऐसा भी सोचती हूँ कई बार, लेकिन उसने गलत किया। और मरना जो उसको बोलते हैं, जो हमारे कितने वो भाई जो वहां पे शहीद हो गए, उनके लिए श्रद्धांजलि। और छोटा सा गाना गाऊंगी मैं अपने उन भाइयों के लिए जो वहां पे शहीद हुए। थोड़ा सा गाना है। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो किसी भी देश का सिपाही होता है, अपने देश के लिए वो करता है, उसको कहते हैं मरना, शहीद होना, वो है। और जो अपने आप करता है वो कोई सोल्यूशन नहीं होता। दुख मुझे भी हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे कि मतलब, पर नहीं, गलत है। हारना थोड़ी नहीं चाहिए, उसको कोई काम नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये थोड़ा था कि अपनी जान दे दे। गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो असली सिपाही तो वही होता है तो जिंदगी से लड़ते लड़ते जो कुर्बान हो जाता है ना। मुझे नहीं पता आपको, मैं दिक्कत नहीं हूँ यहाँ पे ना, डाइट की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी नहीं है, शुरू से ही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो चलिए, बहुत ज्यादा हो गया, चने भी बन गया हमारे। नजदीक से बता दूं मैं आपको एक बार बैक कैमरे से ना, चलो मैं बता देती हूँ। और फिर हम खाएंगे खाना, और फिर मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। अब इसके बाद कुछ नहीं, कल शूट करूंगी। ये धुआं आ रहा है ऊपर से आ रहा है ना चिमनी से। जय माता दी, राम राम दीजिए मुझे इजाजत। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ। तो खुश रहिएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत करना। कुछ भी नहीं होगा तब भी नहीं करना, और बहुत कुछ होगा तब भी नहीं करना, तब भी ये नहीं करना। बहुत कुछ होता है, उनको भी ऐसा बोलते हैं कि वो मतलब भूख नहीं होती, परहेज में खाते हैं। इंसान कैसे भी सुखी नहीं है, बस अपने नॉर्मल रहो, मस्त होके जियो, गाओ, नाचो, पियो आराम से। मतलब मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो कभी कभी डांस भी करने लग जाती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ ना। मैं किसी की संगत में नहीं बैठती, मुझे किसी की संगत में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चार औरतें बैठती है ना तो दिमाग कच 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 होती है ना, वो करती है। तो उससे बेटर है अपने अकेले रहो, मस्त रहो, गाने सुनो, कितना कुछ है यूट्यूब पे सुनो, डीजे लगा दो ज्यादा ही और नाच लो। नाचने की कोई उम्र नहीं होती, उसमें क्या दिक्कत है। ये क्यों सोचना कि अरे क्या बोलेंगे लोग, हमें कुछ नहीं बोलेंगे, नाचना है तो अपने अंदर अपनी खुशी के लिए हम नाच रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए जो कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। बहुत ज्यादा होगी, कल फिर से कोई और नया टॉपिक पकड़ेंगे।